हेलो एवरीवन। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्तिक नाच फेस्टिवल। ठीक है, ये कहां पर सेलिब्रेट करा गया है? पाटन दरबार में। ये वैसे कहां मनाया जाता है, कौन सी कंट्री में? इंडिया में, नेपाल में? तो नेपाल में ये मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह का डांस होता है, ये ट्रेडिशनल ड्रामा है, ग्लोबल आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आपका एग्जाम में बनेगा? कार्तिक नाच फेस्टिवल, ठीक है, कार्तिक नाच फेस्टिवल कंक्लूडेड टू नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, ये ड्रामा है और ग्लोबल आर्ट एग्जीबिशन है, डांस वांस होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, 10 डे का सेलिब्रेशन होता है, 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, जो उनके डाइटीज होते हैं, ये कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मेंशन करना है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जो यहाँ के राजा थे सिद्धार्थ सिंह मल्ला, ये यहाँ के राजा थे, ये सेलिब्रेट करते थे। ये कब की बात है? ये 17वीं सेंचुरी की बात है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको दूसरा नाम क्या है? कट्टी प्याखा। थोड़ा से नाम तमिल लैंग्वेज में है, कट्टी प्याखा, ऐसे याद कर लो, कट्टी प्याखा। आप पूछा जा सकता है कि भैया, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कट्टी प्याखा क्या है, कट्टी प्याखा क्या है? अब आपको ऑप्शन दे रखेंगे, डांस है, फेस्टिवल है, या कोई ट्रेडिशन है, कोई कास्ट है, कोई ट्राइब है। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका फैब्रिकेट होके आता है। ये चीज हो गया, तो एक पॉइंट हमारा हो गया। ये तो अभी पॉपुलर है, थोड़ा सा वीडियो लेट बना है, जोहरान ममदानी। ठीक है, इनको न्यूयॉर्क का मेयर सिलेक्ट करा गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये पिछली स्लाइड हमारी मिस हो गई थी एक हफ्ते पहले, तो ये आज हमने इसको ऐड ऑन कर दिया है। डोंट वरी, ये भी एक एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, कहां के से मेयर बने हैं? न्यूयॉर्क सिटी के। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द साउथ एशियन डिसेंडेंट। ठीक है, साउथ एशियन के फर्स्ट पर्सन बने, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गॉट इट? प्रदीप फास्फेट साइन द राहुल द्रविड़। प्रदीप फास्फेट क्या है? एक फर्टिलाइजर कंपनी है, लीडिंग फर्टिलाइजर कंपनी है। इन्होंने राहुल द्रविड़ कौन है? इंडियन बैट्समैन है। ठीक है, फॉर्मर इंडियन बैट्समैन है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट तो ले रखा है। ठीक है, गॉट इट? तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड बैलेंस फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है आपको ये दिखाया जाएगा। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स। फर्टिलाइजर क्या होता है? जो क्रॉप्स की फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। ठीक है, फर्टिलाइजर जनरली केमिकल बेस्ड होता है। मैन्योर्स पूछा जाएगा, भैया मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर जो होता है, छिलके विलके होते हैं, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो ये खैर आपको इतना याद रखना है। 2 पॉइंट आपका हो गया, राइट? ये पॉइंट आपको हो गया है। अब हम अवार्ड, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा अवार्ड की तरफ जा रहा है बेटा। अवार्ड में क्या है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, इनको अवार्ड मिला है पीस के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अवार्ड दिया। पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड इनको मिला है, किनको? रविशंकर जी को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये बात आपको याद रखनी है। ये जो है हिंदू के धर्म गुरु है, पीस बिल्डिंग एफर्ट्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, ये स्पिरिचुअल लीडर है, फाउंडर ऑफ द आर्ट लिविंग फाउंडेशन। ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, द बोस्टन ग्लोबल फार्मर। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट। बोस्टन ग्लोबल फार्मिंग। देखिए, पीसीएस आईएएस में अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज पूछे जा रहे हैं। तो अब यहां पर आपको स्टेटमेंट देना ही देना है, या स्टेटमेंट याद करना है, लर्न करना है, पॉइंट बनाना है। तो पूछा जाएगा, भैया चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कैसे फ्रेम होगा। पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला? योर आंसर शुड बी रविशंकर। ठीक है, किस फर्म ने दिया है? बोस्टन ग्लोबल फार्मिंग एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी, दो हैं। बोस्टन, यहां पर घपलेबाजी कर देंगे अगर एग्जाम में आएगा। बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई
वर्ल्ड सोसाइटी, एआई वर्ल्ड सोसाइटी, इसमें घपलेबाजी कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने जैसे मान लो बोस्टन ग्लोबल फोरम की जगह हमने किसी और को रख दिया, मॉनेटरी इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रख दिया, कोई भी XYZ एग्जाम्पल रख दिया, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और अपना 1/3 मार्क्स गंवा देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा कैसा रहा? ठीक है, और जो हमारे लूप होल्स हैं, जिस तरह से हमारी वीडियोस आ रही हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो कमियां हैं, लूप होल्स हैं, आप हमें बताइए ताकि हम आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रेडी करके दें, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। जनरल स्टडी बूस्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जनरल स्टडी सोल्यूशन में जनरल स्टडी बूस्टर आएगा, उसमें 8 टॉपिक रहेंगे, और एक अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे जनरल स्टडी बूस्टर आएगा, उसमें 8 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।